सोलर नेट बिलिंग पॉलिसी पर अवामी एहतजाज। वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस ले लिया। कहा कि पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फ़ौरन नज़रसानी की अपील करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोर्ड 3,76,00,000 से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ पर ना पड़े। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पाक फ़ौज का तशख़्ख़ुस कौमी है। पाक फ़ौज दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजलास में इज़हार ख्याल कहा कि पाक फ़ौज से मुतल्लिक़ अपोजिशन लीडर का बयान गैर ज़िम्मेदाराना है। कायदे इस पर अख्तिलाफ़ के बयान से तकलीफ़ हुई। गुज़िश्ता 5 साल में पाक अफ़वाज की 3,141 शहादतें हुई। ये मुल्क की फ़ौज है, किसी सूबे की नहीं। फौज में हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। पूरी दुनिया को मार के हक का सबक याद हो गया है। फील्ड मार्शल और उनकी क़यादत ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मुल्क की हिफाजत की। पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान का दौरा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें जालिम और ख़तरनाक दुश्मन का सामना है। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि हम ग्रोहों में बढ़ जाएं। यह खुद मुख्तारी इंतज़ामी मामला बेहतर बनाने के लिए है। माजी में दहशत गर्दों को भाई कहा गया, उनके दफातर खोले गए। वक्त आ गया कि हम सफ़ेद को सफ़ेद और स्याह को स्याह कहें। आगे बढ़ना है तो सच बोलना होगा। अपने शोहदा की यादगारों को जलाना, अपने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करना अफसोसनाक है। मरियम नवाज ने FC के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप का दिलचस्प और सनसनीखेज मैच। मुकाबला टाई होने के बाद इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में दूसरी मरतबा सुपर ओवर। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने 40 का 187 रन का स्कोर बराबर कर दिया। मैच सुपर ओवर में गया तो अफगानिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका ने एक विकेट पर 17 रन बनाकर मुकाबला बराबर किया। अफगानिस्तान की टीम दूसरे सुपर ओवर में 24 रन बनाने में नाकाम रही। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जनवरी 2024 में भी T20 मैच 2 सुपर ओवर में गया था। पहला सुपर ओवर टाई हुआ था, लेकिन भारत ने दूसरे सुपर ओवर में कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामियां। टीमें अपना 16 से 20 रुकनी स्क्वाड तश्कील देंगी। प्लेयर ऑक्शन में 800 से ज़ायद मुल्की गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी ने खरीद लिया। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड में वापस आ गए। फ़खर जमान को 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर और डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में दोबारा कराची किंग्स ने हासिल किया। पाकिस्तानी T20 कप्तान सलमान अली आगा को 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स ने खरीदा।
ईरान से किसी माहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए खत्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने से खबरदार किया। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि इसे अमेरिकी फौजी ताकत का अंदाज़ा हो चुका। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। किराए गए तैयारों की तादाद 10 बताई। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे, टेररिस्ट से जंग रोकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ख़ज़ा पीस पोर्ट इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 19 फरवरी को पीस पोर्ट इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा 17 माह बाद मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सरबराह BNP अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मंजूर किया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने मंजूर शुदा इस्तीफ़े की कॉपी इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी, जिसके बाद NA 256 खुजदार में ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान कोरम की निशानदही को नज़रअंदाज कर दिया। इजलास के दौरान ऐवान ने कई बिल मंजूर किए। पाकिस्तानी शरीयत तरमीमी बिल 2025 को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 भी कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान के नाम और निशानात के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 भी कसरत राय से मंजूर। नेशनल आर्काइव, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरी तरमीमी बिल 2025 की कसरत राय से मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत वज़ीर तमन्नाई अवैस लखारी की काविशें रंग ले आई। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए बिजली की कीमतों में तारीख़ी कमी। गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड समेत मुल्क भर की तकसीम कार कंपनियाँ रियायती नर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। माली साल 2024-25 में बिजली की कीमत 45 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट थी, जो 2025-26 में कम होकर 23 रुपये 57 पैसे फ़ी यूनिट हो गई। हुकूमती इक़दाम से फ़ी यूनिट 21 रुपये 98 पैसे की बड़ी बचत मुमकिन होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने स्कॉलरशिप सुई में गैस की अदम फराहमी और मुलाजमतों में सुस्त रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम का मफाद सबसे मुकद्दम है। वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। सुई से निकलने वाली गैस से सुई टाउन के बासी महरूम होना अफसोसनाक है। आज भी सुई की ख़वातीन लकड़ियों और रोटी पकाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत PPL इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमती हुक्काम का इजलास। सूबाई हुकूमत और PPL के माबैन तय मुआहदे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सरफराज बुख्ती ने कहा कि स्कॉलरशिप्स, सन कोटा और मकामी भर्तियों में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। जब तक मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा, नए मुआहदे नहीं होंगे।
मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा, ज़ेर-ए-इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की क़यादत की। दोनों फितनल खवारिश के हमले नाकाम बनाने के दौरान ज़ख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला ने सिपाहियों के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़म और जज्बे को सराहा। मुल्क में सेहत का निज़ाम मफलूज हो चुका है। पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये तमाम लोग बीमारियों की वजह से गुर्बत का शिकार हुए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, महज अस्पताल बनाना हेल्थ केयर नहीं, लोगों को बीमारियों से बचाना भी है। इस्लामाबाद में कौमी हिफाजती टीका प्रोग्राम में सोलर सिस्टम की तनसीब की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि अगर हमने सेहत से मुतालिक बरवक्त इक़दामात ना किए तो मुस्तक़बिल में कौमी सानिहात जन्म ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमत में आज भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा होकर 5,28,562 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 120 रुपये बढ़कर 8,735 रुपये हो गई। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल सजेंगे। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में फौज को तैनात कर दिया गया। इंतखाबी अमल में तशद्दुद, वोटर्स पे दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। मोहम्मद यूनिस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और मन घड़त मवाद के जरिए बदअमनी फैलाने वालों को वार्निंग देते हुए कहा कि उबूरी हुकूमत का इक़्तिदार मुंतकिल ना करने का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। इंतखाबात के फौरी बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। इक्कीसवीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सजने को तैयार। रेसर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन का आगाज। गाड़ियों पर टैगिंग, ड्राइवर कॉन्फ्रेंस, मेडिकल चेकअप जारी। 12 फरवरी को क्वालिफाई राउंड होगा। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 11 से 15 फरवरी तक जारी रहेगा। नामवर अदाकार काजी वाजिद को पिछले 8 बरस बीत गए। 10 साल की उम्र में फ़नी करियर का आगाज़ किया। पहली मरतबा बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में अदाकारी के जौहर दिखाए। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए 1967 में पहला ड्रामा एक ही रास्ता किया। ड्रामा खुदा की बस्ती से मुल्क गिर शोहरत पाई। धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, हवा की बेटी, चांद ग्रहण, पल दो पल और अनारकली में लाजवाल किरदार निभाए। बेमिसाल फ़नी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।